बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिखारे की अहमियत, ज़रूरत और अफादियत का अंदाज़ा इस हदीस पाक से लगा लें जिसे हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िक्र फरमाया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मामलात में हमें इस्तिखारा करने का तरीका इस तरह सिखाया करते थे जिस तरह कुरान की कोई सूरत सिखाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स कोई काम अंजाम देना चाहता हो तो 2 रकत नमाज नफल अदा करे और फिर दुआ यानी दुआए इस्तिखारा मांगे। इस्तिखारा मुसलमान का एक बेहतरीन और ज़बरदस्त हथियार है, मगर अफसोस कि अक्सर लोग इसकी अफादियत से गाफिल हैं। बाज़ अहले इल्म ने इस्तिखारा को वाजिब करार दिया है, मगर जमहूर के नज़दीक इस्तिखारा सुन्नत है और यही राय दुरुस्त और कवी है। इस्तिखारा किस वक्त करना चाहिए? आम लोगों में यही मशहूर है कि इस्तिखारा रात को सोने से पहले किया जाए और इस्तिखारा के फ़ौरन बाद सो जाना चाहिए, या इस्तिखारा सिर्फ रात को ही किया जाता है। हालांकि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। इस्तिखारा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं सिवाय 3 ममनुआ औकात के, यानी तलुए आफ्ताब, ग़ुरूब आफ्ताब और ज़वाल के औकात। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस्तिखारा मौसर है या नहीं, यानी मौसर हो चुका है? चूँकि आम लोगों में मशहूर यही है कि इस्तिखारा के बाद ख्वाब नज़र आएगा, इसलिए वो रात को इस्तिखारे के बाद सोना ज़रूरी ख्याल करते हैं। और कुछ लोग इस वजह से इस्तिखारा नहीं कर पाते कि उनके लिए ये मुश्किल होता है कि वो रात को किसी से बात किए बगैर सो जाएं। उनको किसी न किसी से बात करना पड़ जाती है, सो वो समझते हैं कि हमारा इस्तिखारा मौसर नहीं हो सकता, इसलिए वो इस्तिखारा ही नहीं करते। तो प्यारे साथियों, आपकी आसानी के लिए बता दूं कि ना तो ये ज़रूरी है कि इस्तिखारा के बाद किसी से बात नहीं करनी, और ना ही ये कि इस्तिखारा रात को करना ज़रूरी है। आप दिन में भी इस्तिखारा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिन के 1 बजे नमाज इस्तिखारा पढ़ेंगे तो क्या रात को सोएंगे नहीं? अगर आपको ख्वाब में कुछ नज़र आना है वो तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ख्वाब में ही आए। इसकी और भी कई सूरतें हैं। मसलन इस नमाज और दुआ की बरकत से आप जो काम करना चाहते हैं उस बारे में आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपके लिए मुफीद है या नहीं। या अगर आपके सामने 2 सूरतें हों तो उनमें से एक को अख्तियार करने का इशारा मिल जाता है और यूँ आपको उस काम में आसानी पैदा हो जाती है। या फिर बज़रिया इल्हाम आपके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से कोई बात डाल दी जाती है, या आपका दिल उस काम के बारे में इत्मीनान पकड़ लेता है। अलबत्ता ख्वाब भी आ सकता है कि ख्वाब में अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमा दें, लेकिन सिर्फ ख्वाब आने के ही मुंतज़िर ना रहें, बल्कि बाकी बातों को भी जहन में रखें। अलावा अज़ीम, अगर अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर समझे और अल्लाह ताला को मंजूर हो तो उस काम के लिए राह हमवार फरमा देता है और तबीयत का झुकाव उस काम की तरफ हो जाता है। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ना हो तो तबीयत में उसके लिए तंगी सी पैदा हो जाती है और दिल से खुद ब खुद वो बात निकल जाती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा ही इस्तिखारा करने से आपको अंदाज़ा हो जाए, बल्कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत के मुताबिक 7 दिन तक इस्तिखारा करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर 1-2 दिन में आपका मसला हल हो जाए तो फिर ठीक है, फिर 7 दिन करना ज़रूरी नहीं है। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या औरतें हालत हैज़ में इस्तिखारा कर सकती हैं? तो प्यारे साथियों, इंसान को कोई पता नहीं होता कि उसे किस वक्त इस्तिखारा की ज़रूरत पेश आ जाए। इसलिए अगर ख़वातीन को फ़ौरी ज़रूरत पेश आ जाए और वो हालत हैज़ में हों तो 2 रकत नमाज़ पढ़ने से तो वो माजूर हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ दुआए इस्तिखारा ही पढ़ लें। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ रहनुमाई उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएगी, लेकिन ये मजबूरी की हालत में है। अगर मसला जल्दी वाला नहीं है तो वो पाक होने का इंतज़ार करें और मुकम्मल तरीके से ही दुआए इस्तिखारा मांगें। प्यारे साथियों, दुआ इस्तिखारा हम पर अल्लाह ताला का ख़ास करम है। हमारी मदद और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें दी है, तो हमें इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके तमाम मसाइल हल कर दे, आपके हर काम में आसानियाँ हों, आपके घर में रहमतें और बरकतें हों। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियाँ दे, आपकी सब परेशानियाँ दूर हो जाएँ, आपकी दिली तमन्नाएँ पूरी हों। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, सेहत के साथ और नहायत खुशू खुजू के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।